हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कोर्स के बारे में। वो कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है यदि आप भी अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज BASLP कोर्स की। BASLP, सबसे पहले हम BASLP का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। अब जैसा कि इसका नाम है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी कि ये जो प्रोफेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति या हम कह सकते हैं कोई बच्चा जो बोलने में या सुनने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। फिर उसके लिए जो मतलब ऑडियो हम कह सकते हैं इक्विपमेंट्स उपकरण वगैरह होते हैं उनको डिजाइन करते हैं, और उसके बाद उसमें क्या है, हेल्प करते हैं उसको बोलने में, या फिर हम कह सकते हैं उसको सुनने में हेल्प या सहायता करते हैं। इस प्रकार का इनका जॉब प्रोफाइल्स होता है जो हम आगे भी देखने वाले हैं। तो हम आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो इसके लिए आपके पास 12th होना चाहिए, 12th विद PCB या PCM। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट आपको आर्ट्स से, यदि आप 12th हैं तब भी आपको एडमिशन दे देते हैं, और 12th में आपका कम से कम या मिनिमम 50% अंक होना आवश्यक है, या इससे कम पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, बट ये डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। आगे हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। बात कर लेते हैं कि जो कोर्स है इसमें एडमिशन किस प्रकार से होता है, एडमिशन प्रोसेस। और एक पॉइंट और जो हमारा रह गया, तो इसमें इसी में बात कर लेते हैं हम। ये जो कोर्स होता है, इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन या जिसको हम कोर्स अवधि कहते हैं, वो 4 ईयर होती है। क्या है, 4 ईयर का एक कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें 3 ईयर कोर्स वर्क और 1 ईयर की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। आगे बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड दोनों ही आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, कि वहां पर मेरिट बेस्ड है या फिर एंट्रेंस के द्वारा है। आगे हम फीस की बात कर लेते हैं। जो इसकी फीस होती है, मतलब ये जो कोर्स है, इस कोर्स की जो फीस रहती है वो क्या रहती है। कोर्स की फीस की हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 20,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है, और इसके अलावा ये कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर। वहीं प्राइवेट की हम बात करें, प्राइवेट में ये फीस आपकी 50,000 से लेकर 5 लाख पर ईयर तक हो सकती है। और ये 5 लाख जरूरी है 5 लाख हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या 60,000, 70,000, 50,000, 40,000, ये भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे। कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फीस क्या है, वेरी कर सकती है। तो आगे देख लेते हैं। आगे हम कुछ कॉलेज के नाम जान लेते हैं। वैसे तो काफी सारे कॉलेज हैं इंडिया में इस कोर्स को कराने के लिए, बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज के नाम जान लेते हैं। तो देखते हैं, पहला है हमारा ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। अगला है हमारा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट पंजाब। अगला है फरीद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार। अगला है बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेंगलोर। उसके बाद CMC बेलोर है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना, पटना में ये स्थित है। अगला है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस IUS नया पाली भुवनेश्वर। अगला है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन टिप्पाकुलार। अगला है हमारा आइसर खंडगिरी। और फिर है हमारा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मसरूल नासिक। अगला है फिर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, और ये हमारा स्थित है केरला में। इसके अलावा PGI MER चंडीगढ़ भी क्या कोर्स कराता है। इसके अलावा RCI दिल्ली भी क्या होता है, ये कोर्स कराता है। तो ये कुछ कॉलेज के नाम है जो आपको इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। इनके अलावा बहुत से कॉलेज हो सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से, जिस राज्य से, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपके आसपास काफी कॉलेज इसके हो सकते हैं, या फिर हो सकता है थोड़ा दूर कॉलेज हो, तो आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, यानी कि जो कोर्स होगा, इस कोर्स में आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ सिलेबस में से जो कुछ टॉपिक है उनको सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं, आप इससे अनुमान लगा पाएंगे आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन ह्यूमन कम्युनिकेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोटरी टेस्ट, फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन हियरिंग एंड ह्यूमन साइंस, और फिर है बेसिक मेडिकल साइंस रिलेटेड टू स्पीच एंड हियरिंग, फिर है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड डिसऑर्डर, फिर है डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी, फिर है रिहेबिलिटेटिव ऑडियोलॉजी, क्लिनिकल प्रैक्टिकम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, फिर उसके बाद फ्लुएंसी एंड इट्स डिसऑर्डर, फिर है साइंटिफिक इंक्वायरी इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। आगे देखते हैं।
तो ये हमारा से हायर एजुकेशन के, यानी कि यदि आप BA SLP करने के बाद आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हैं MA SLP कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इसमें। उसके अलावा MSc कर सकते हैं आप ऑडियो स्पीच थेरेपी में। फिर इसके अलावा आप MSc ऑडियोलॉजी कर सकते हैं, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, MSc मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी कर सकते हैं, MSc बायोटेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं, MA कर सकते हैं आप, हायर एजुकेशन में डिप्लोमाज कर सकते हैं, PG डिप्लोमाज जो होते हैं हमारे उनको आप कर सकते हैं, जो पैरामेडिकल के PG डिप्लोमाज होते हैं कुछ, उनको भी आप क्या है कर सकते हैं। कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्लिनिकल सुपरवाइजर आप बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, हियरिंग एंड स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल यहाँ पे क्या है आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा ऑडियोलॉजिस्ट विद स्टडी आप ऑडियोलॉजिस्ट भी क्या है बन सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसके अलावा आप अपना रिहेबिलिटेशन जो सेंटर हम कह सकते हैं, जो क्लिनिक है, वो आप क्या है यहाँ पर रन कर सकते हैं, अपना क्लिनिक आप खोल सकते हैं इस प्रकार का। तो इस प्रकार से आप क्या है यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। और ये जो जॉब ऑप्शंस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके अलावा और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। टीचिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी BA SLP कोर्स के बारे में। यदि आपको इस कोर्स से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमें क्या है कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।